हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम फ्लेमिंगो बुक के चैप्टर नंबर 4 द रेड ट्रैप को पढ़ेंगे, देखेंगे लेसन को। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए मैन, एक समय एक व्यक्ति था, हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रेड ट्रैप्स ऑफ वायर, जो तार के बने हुए छोटे छोटे चूहेदानों को बेचता था। ही मेड हिमसेल्फ, वो उन्हें स्वयं बनाता था। एट ऑड मोमेंट्स मीन्स कभी खबार, नॉट कंटिन्यूसली, निरंतर रूप से नहीं बनाता था। फ्रॉम द मेटीरियल, उस सामग्री से, ही गॉट, जो उसे प्राप्त होती थी, बाय बैगिंग, भीख मांगकर, इन द स्टोर्स मीन्स गोदामों में, और एट द बिग फार्म्स या बड़े बड़े फार्म्स पर। बट इवन सो, फिर भी, द बिजनेस वाज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल, जो बिजनेस था वो लाभदायक नहीं था। सो ही हैड टू रिसॉर्ट, इसलिए उसे सहारा लेना पड़ता था, टू बोथ मीन्स दोनों, बैगिंग भीख मांगना, एंड पैटी थीवरी और छोटी छोटी चोरी करना, टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, अपने आप को जीवित रखने के लिए। इवन सो हिज क्लोथ्स वर इन रैग्स, इवन सो फिर भी, हिज क्लोथ्स, उसके कपड़े, वर इन रैग्स, फटे हुए होते थे। हिज चीक्स वर संकन, उसके गाल अंदर की तरफ धसे हुए थे। एंड हंगर, भूख, ग्लीम्ड, दिखाई पड़ती थी, इन हिज आइज, उसकी आंखों में। नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपीयर, नो वन कैन इमेजिन, कोई कल्पना नहीं कर सकता है, हाउ सैड, कितनी दुखी, एंड मोनोटोनस मीन्स नीरस, उदास, लाइफ कैन अपीयर, जीवन हो सकता है, टू सच ए वैगाबॉन्ड, ऐसे आवारा व्यक्ति के लिए। हु प्लोड्स अलॉन्ग द रोड, प्लोड्स मीन्स घूमता रहना या घूमना, अलॉन्ग द रोड मीन्स सड़क पर। लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशंस, अपने ही विचारों में खोया हुआ। बट वन डे, एक दिन, दिस मैन हैड फॉलन इनटू ए लाइन ऑफ थॉट, इस व्यक्ति को एक विचार आया, विच रियली सीम टू हिम इंटरटेनिंग, जो वास्तव में उसे मनोरंजक लगा। ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रेड ट्रैप्स, वो प्राकृतिक रूप से या सामान्य रूप से अपने चूहेदानों के बारे में सोच रहा था। when suddenly he was struck by the idea, तब अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया, that the whole world about him, कि उसके आसपास की जो पूरी दुनिया है, the whole world with its lands and seas, अपने महासागरों, अपने समुद्रों या अपनी ज़मीन के साथ, इट्स सिटीज़ एंड विलेज, इसके शहरों और गाँवों के साथ साथ, वाज नथिंग, कुछ भी नहीं थी, बट ए रेड ट्रैप, एक चूहेदान था। कि एक दिन अचानक सड़क पर घूमते घूमते वो अपने चूहेदानों के बारे में सोच रहा था, तभी उसके दिमाग में एक नया विचार आया कि ये जो पूरी दुनिया है, चाहे इसके समुद्र हों, चाहे इसकी ज़मीन हो, चाहे इसके शहर हों, चाहे इसके गांव हों, वो कुछ नहीं है अपने आप में, केवल और केवल एक रेड ट्रैप है, एक चूहेदान है। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड, इसका कभी अस्तित्व नहीं था, फॉर एनी अदर पर्पज, किसी दूसरे उद्देश्य के लिए नहीं, देन टू सेट बेट मीन्स लालच देना, फॉर पीपल मीन्स लोगों के लिए, कि ये जो पूरी दुनिया है, इसके पास लोगों को लालच देने के अलावा कोई और उद्देश्य नहीं है, इसका अस्तित्व केवल और केवल लोगों को लालच देना है, लालच में फंसाना है। इट ऑफर्ड रिचेज एंड जॉयज, इट ऑफर्ड, ये देती है, प्रस्तुत करती है, रिचेज अमीरी, एंड जॉयज मीन्स आनंद, शेल्टर एंड फूड, हीट एंड क्लोथिंग, एग्जैक्टली मीन्स ठीक उसी प्रकार, दी रेड टैप ऑफर्ड, जिस तरह की चूहेदान ऑफर करता है, चीज एंड पोर्क, चीज पनीर, एंड पोर्क सुअर का मांस, कि हम चूहे को पकड़ने के लिए, सामान्यतः हमारे यहाँ इंडिया में तो केवल और केवल रोटी का टुकड़ा लगाया जाता है, और उसके यहाँ हो सकता है, वो कहता है कि हम चूहे को पकड़ने के लिए लालच के रूप में वहाँ पर चीज़ या सुअर का मांस लगाते हैं। इसी प्रकार ये जो दुनिया है, इसके सामने, इसमें जो लोग हैं उनके सामने तरह तरह के लालच होते हैं और लोग उनमें फंस जाते हैं। एंड एज सुन एज एनी वन लेट हिमसेल्फ टू बी टेम्प्टेड टू टच द बेट, और जैसे ही कोई व्यक्ति उस लालच को छूने के लिए लोभित होता है या लोभ करता है, इट क्लोज ऑन हिम, ये उस पर बंद हो जाता है। एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और फिर सारी चीज़ें समाप्त हो जाती हैं। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, ये दुनिया उसके लिए बड़ी विनम्र नहीं रही थी। सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय,
सो इट गेव हिम, ये जो विचार था, गेव हिम उसे देता था, अनवांटेड मीन्स असामान्य, जॉय आनंद, टू थिंक इल मीन्स बुरा सोचना, ऑफ इट इसके बारे में, इन दिस वे मीन्स इस प्रकार। इट बिकेम ए चेरिस पास टाइम ऑफ हिज, इट बिकेम ये हो गया, ए चेरिस मनपसंद, पास टाइम समय व्यतीत करने का तरीका, ऑफ हिज मीन्स उसका, और इस प्रकार दुनिया के बारे में इस प्रकार की चीज़ें सोचना उसका एक मनपसंद समय व्यतीत करने का तरीका बन गया। ड्यूरिंग मैनी ड्रीरी प्लॉडिंग्स, ड्यूरिंग दौरान समय में, मैनी बहुत सारी, ड्रीरी मीन्स बेजान निर्जन, प्लॉडिंग्स मीन्स चलना यात्रा करना, टू थिंक ऑफ पीपल उन लोगों के बारे में सोचना, ही न्यू जिन्हें वो जानता था, हु हैड लेट देमसेल्फ बी कॉट जो फंस चुके थे, इन द डेंजरस स्नेयर इस खतरनाक जाल में, एंड ऑफ अदर्स और उन दूसरे लोगों के बारे में, हु वर स्टिल सर्कलिंग जो अभी भी गोल गोल घूम रहे थे, अराउंड द वेट लालच के आसपास। वन डार्क इवनिंग एज ही वॉज ट्रेजिंग अलोंग द रोड, वन डार्क इवनिंग एक गहरी शाम को, एज मीन्स जब, ही वॉज ट्रेजिंग वो चल रहा था, अलोंग द रोड सड़क पर, ही कॉट साइट उसे दिखाई पड़ा, ए लिटिल ग्रे कॉटेज एक छोटी सी भूरे रंग की झोंपड़ी, बाय द रोड साइड सड़क के किनारे, एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर और उसने दरवाजे पर खटखटाया, टू आस्क शेल्टर, शेल्टर मीन्स शरण लेना, रुकना, ठहरना, फॉर द नाइट रात्रि के लिए, नॉर वाज ही रिफ्यूज और ना ही उससे मना किया गया, मकान का जो मालिक था उसने उसे मना नहीं किया। इंस्टीड ऑफ द साउर फेसेस विच ऑर्डिनरीली मेट हिम, इंस्टीड ऑफ द साउर फेसेस ये जितने भी मांगने वाले लोग होते हैं, आपने जनरली देखा होगा कि बहुत कम लोग उनसे प्रेम पूर्वक बात करते हैं, ज़्यादातर लोग उनसे मुंह बनाकर ही बात करते हैं, और ऐसा ही इस रेड ट्रैप सेलर के साथ भी होता था, क्योंकि ये कभी कभी भीख मांगने का काम भी करता था, कभी कभी छोटी छोटी चोरी भी कर लेता था, इसलिए लोग इसको अच्छी दृष्टि से नहीं देखते थे, इसे मुंह बनाकर ही देखते थे। और आज उसके बजाय द ओनर जो मालिक था, हु वॉज एन ओल्ड मैन जो एक बूढ़ा आदमी था, विदाउट वाइफ जिसको पत्नी नहीं थी, और चाइल्ड और ना ही कोई बच्चा था, वॉज हैप्पी प्रसन्न था, टू गेट समवन किसी व्यक्ति को पाकर, टू टॉक टू बात करने के लिए, इन हिज लोनलीनेस अपने अकेलेपन में। इमीजिएटली ही पुट दी पॉरिज पॉट, इमीजिएटली तुरंत, ही पुट उसने रख दिया, दी पॉरिज पॉट दलिए का बर्तन, ऑन दी फायर मीन्स चूल्हे पर, एंड गेव हिम सपर और उसे रात्रि का शाम का भोजन कराया। देन ही कार्व्ड ऑफ काट लेना, सच ए बिग स्लाइस एक बहुत बड़ा टुकड़ा, फ्रॉम हिज टोबैको रोल अपने तंबाकू के रोल से, दैट वॉज इनफ जो पर्याप्त था, बोथ फॉर द स्ट्रेंजर्स पाइप स्ट्रेंजर की पाइप के लिए भी। तुमने देखा होगा कुछ लोगों के पास छोटी सी चिलम होती है, पाइप कहते हैं छोटी सी चिलम को, जिसमें तंबाकू भरकर पीते हैं, एंड हिज ओन और अपनी खुद की। फाइनली ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स और उसने फिर आखिर में एक पुराना ताश की गड्डी निकाली, एंड प्लेड मेजोलिस और मेजोलिस खेला, विद हिज गेस्ट अपने आगंतुक के साथ, अंटिल बेड टाइम जब तक कि सोने का समय ना हो गया। The old man was just as generous with his confidences as with his porridge and tobacco, कि जो बूढ़ा आदमी था वो केवल और केवल पॉरिज खिलाने में या तंबाकू पिलाने में ही उदार नहीं था, बल्कि जो अपनी गुप्त बातें थीं उन्हें बताने में भी वो उतना ही उदार था। कॉन्फिडेंसेस का मतलब होता है गुप्त बातें। द गेस्ट वाज इन्फॉर्म आगंतुक को बताया गया था, एट वंस दैट इन हिज डेज ऑफ प्रोस्परिटी कि अपनी जवानी के दिनों में, हिज होस्ट हैड बीन ए क्रॉफ्टर, हिज होस्ट हैड बीन कि उसका जो होस्ट था वो रहा था, क्रॉफ्टर कहते हैं वर्कर, एट रैमजो आयरन वर्क्स में, एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड और उसने ज़मीन पर भी काम किया था, खेतों में भी काम किया था। नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, लेकिन अब वो परिश्रम करने के लिए सक्षम नहीं था। इट वॉज हिज काउ ये उसकी गाय थी, विच सपोर्टेड हिम जो उसे सहयोग करती थी। यस दैट बॉसी वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये जो गाय थी ये बड़ी असाधारण थी। शी कुड गिव मिल्क वो दूध देती थी,
फॉर क्रीमरी डेयरी, एवरी डे मीन्स रोजाना, एंड लास्ट मंथ पिछले महीने ही हैड रिसीव्ड उसने प्राप्त किए थे ऑल ऑफ 30 क्रोनर, 30 क्रोनर जिस प्रकार हमारे रुपया होता है, हमारी करेंसी रुपया है, उनकी स्वीडन की जो करेंसी है वो क्रोनर है। इन पेमेंट द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस, द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड, स्ट्रेंजर ने या अजनबी व्यक्ति ने, वो जो रेड ट्रैप सेलर है उसने महसूस किया होगा, इनक्रेडुलस मीन्स अविश्वासी, मीन्स उसे अपने ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था। फॉर द ओल्ड मैन, फॉर क्योंकि, द ओल्ड मैन गॉट अप, बूढ़ा आदमी उठा, एंड वेंट टू द विंडो, और खिड़की के पास गया, टुक डाउन ए लेदर पाउच, और लेदर का एक बटुआ निकाला, विच हंग ऑन दी नेल, विच हंग जो लटका हुआ था, उन्हें नेल कहते हैं खुंटी या कील, इन द वेरी विंडो फ्रेम, जो विंडो के फ्रेम में लगी हुई थी, एंड पिक्ड आउट, और बाहर निकाला 3 रिंकल्ड 10 क्रोनर बिल्स, 3 रिंकल्ड मीन्स मुड़े तोड़े, 10 क्रोनर बिल्स 10 रुपये के नोट, जैसे हमारे यहाँ 10 रुपये का नोट होता है, वहाँ पर भी 10 क्रोनर का नोट होता है, और उस वहाँ पर 10 क्रोनर के बिल्स थे, नोट्स थे, जो उसने बाहर निकाले। These he held up before the eyes of his guest, और इसने इन तीनों नोट्स को, जो उसका गेस्ट था, उसके सामने, उसकी आंखों के सामने हिलाए, नोडिंग नोइंगली, और उस गेस्ट ने हाँ में सिर हिलाया, एंड देन स्टफ्ड देम बैक इनटू द पाउच, और फिर उसने उन तीनों नोट्स को वापस उसी पाउच के अंदर रख दिया। द नेक्स्ट डे बोथ मैन गॉट अप इन गुड सीजन, अगले दिन दोनों लोग सुबह जल्दी उठ गए। द क्रॉफ्टर वाज इन ए हरी, क्रॉफ्टर को जल्दी थी, टू मिल्क हिज काउ, अपनी गाय का दूध निकालने की, एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट, और दूसरे व्यक्ति ने संभवतः सोचा होगा या सोचा, ही शुड नॉट स्टे इन बेड, उसे बिस्तर में नहीं रहना चाहिए, व्हेन द हेड ऑफ द हाउस, जब घर का मालिक हैड गॉटन अप, उठ गया हो। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, दोनों ने उस घर को एक ही समय में छोड़ दिया। द क्रॉफ्टर लॉक द डोर, क्रॉफ्टर ने घर के दरवाजे का ताला लगाया, एंड पुट द की इन हिज पॉकेट, और जो चाबी थी उसे अपनी जेब में रख लिया। द मैन विद द रेड ट्रैप सेड गुड बाय एंड थैंक यू, और जो रेड ट्रैप सेलर था उसने उस बूढ़े व्यक्ति से थैंक यू और गुड बाय बोला, एंड देयर अपॉन, और उसके बाद ईच वेंट ऑन हिज वे, दोनों अपने अपने रास्ते पर चले गए। बट हाफ एन आवर लेटर, परंतु आधे घंटे बाद, द रेड ट्रैप पेडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर, दोबारा से उस घर के दरवाजे के सामने आकर खड़ा हो गया। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन, उसने अंदर जाने की कोशिश नहीं की। ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, वो केवल विंडो के पास गया। स्मैश्ड ए पेन, एक शीशे को तोड़ा, स्टक इन हिज हैंड, अपने हाथ को अंदर डाला, एंड गॉट होल्ड ऑफ द पाउच, और पाउच को पकड़ लिया, विद द 30 क्रोनर, जिसमें 30 क्रोनर थे। ही टुक द मनी, उसने पैसे को लिया, एंड थ्रस्ट इनटू हिज ओन पॉकेट, अपनी खुद की जेब में डाल लिया, एंड देन हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली, और फिर बड़ी सावधानी के साथ उस बटुए को लटका दिया, बैक इन इट्स प्लेस, वापस अपने स्थान पर, एंड वेंट अवे, और वहाँ से चला गया। एज ही वॉकड अलॉन्ग विद द मनी, जब वो पैसे के साथ पैदल चल रहा था, पैसे उसकी जेब में थे और वो चल रहा था, ही फेल्ट क्वाइट प्लीज, उसे बहुत अच्छा लग रहा था, विद हिज स्मार्टनेस, अपनी चालाकी पर। ही रियलाइज्ड, उसने महसूस किया, ऑफ कोर्स वास्तव में, दैट एट फर्स्ट, की शुरुआत में, पहली बात, ही डेयर नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे, कि उसे पब्लिक हाईवे पर नहीं चलना चाहिए, बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड, परंतु उसे सड़क से हट जाना चाहिए, इन टू द वुड्स, और जंगल में चले जाना चाहिए। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस कॉज हिम नो डिफिकल्टी, पहले कुछ घंटों में इससे उसे कोई परेशानी नहीं हुई। लेटर इन द डे, दिन शाम के समय, इट बिकेम वर्स, ये उसके लिए बहुत बुरा हो गया। फॉर बिकॉज इट वॉज ए बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट, ये एक बड़ा और भ्रमित करने वाला जंगल था, विच ही हैड गॉटन इनटू, जिसमें वो फंस गया था या घुस गया था। ही ट्राइड टू बी श्योर, ही ट्राइड, उसने कोशिश की, टू बी श्योर, आश्वस्त रहने की, टू वॉक इन ए डेफिनेट डायरेक्शन, एक निश्चित दिशा में चलने की, बट द पाथ ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली, लेकिन जो रास्ते थे वो बड़े अजीब तरीके से आगे पीछे घूम रहे थे। ही वॉकड एंड वॉकड विदाउट कमिंग टू एन एंड,
ही वॉक, वो चलता रहा, एंड वॉक मीन्स चलता रहा, विदाउट कमिंग टू द एंड, बिना किसी छोर पर पहुंचे, ऑफ द वुड मीन्स जंगल के, एंड फाइनली, और आखिर में, ही रियलाइज, उसने महसूस किया, दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, और आखिर में उसने महसूस किया कि वो जंगल के एक ही हिस्से में बार बार घूम रहा है. ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड हिज थॉट्स, ऑल एट वंस तुरंत, ही रिकॉल्ड मीन्स याद आए, हिज थॉट्स अपने विचार, अबाउट दी वर्ल्ड दुनिया के बारे में, एंड दी रेड ट्रैप और चूहेदान के बारे में. नाउ हिज ओन टर्न हैड कम, अब उसका खुद का मौका आ चुका था, उसका खुद का नंबर आ चुका था. ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड, उसने अपने आप को मूर्ख बनने दिया था, बाई ए बेट, एक लालच से, एंड हैड बीन कॉट, और अब फंस चुका था. दी होल फॉरेस्ट, पूरा जंगल, विद इट्स ट्रंक्स मीन्स तने, ब्रांचेज शाखाएं, इट्स थिकेट्स मीन्स घने जंगल, घने पेड़, एंड फॉलन लॉग्स, और गिरे हुए लकड़ी के लट्ठे, क्लोज्ड इन अपॉन हिम, उसके ऊपर बंद हो गए थे, लाइक एन इम्पेनिट्रेबल प्रिजन, एक अभेद्य जेल की तरह, एक ऐसी जेल जिसको भेदा ना जा सके, जिससे पार ना किया जा सके, फ्रॉम विच, जिससे ही कुड नेवर एस्केप, वो कभी बाहर नहीं आ सकता था. इट वॉज लेट इन विंटर, इट वॉज लेट इन दिसंबर, दिसंबर महीने का अंतिम समय चल रहा था. डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, और जंगल में पहले से ही अंधेरा होने लगा था. दिस इंक्रीज द डेंजर, और इसने खतरे को बढ़ा दिया था. एंड इंक्रीज ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डेस्पेयर, एंड इंक्रीज ऑल्सो, और बढ़ा दिया था, हिज ग्लूम मीन्स उसकी उदासी को, एंड डेस्पेयर मीन्स निराशा को. फाइनली ही सो नो वे आउट, आखिर में उसे बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं मिला. एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, और वो पृथ्वी पर, जमीन पर लेट गया, टायर्ड टू डेथ, और इतना थक गया था कि ऐसे लग रहा था कि अब वो मर जाएगा. थिंकिंग, सोच रहा था, दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, कि उसका अंतिम समय आ चुका है. बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, परंतु जैसे ही उसने अपना सर जमीन पर रखा, ही हियर्ड ए साउंड, उसने एक आवाज़ सुनी, ए हार्ड रेगुलर थम्पिंग, एक जोर की लगातार थपथपाने की आवाज़. देयर वॉज नो डाउट, कोई संदेह नहीं था, एज टू हार्ट दैट वाज, कि यह आवाज़ किस चीज़ की थी. ही रेज हिमसेल्फ, उसने अपने आप को उठाया. दोज आर दी हैमर स्ट्रोक्स, ये हथौड़े के आवाज़ थी. फ्रॉम एन आयरन मिल, जो एक आयरन मिल से आ रही थी. ही थॉट, उसने सोचा, देयर मस्ट बी पीपल नियर बाय, कि आसपास लोग होने चाहिए. ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, उसने अपनी संपूर्ण शक्ति को इकट्ठा किया. गॉट अप, खड़ा हुआ, एंड स्टेगर्ड मीन्स लड़खड़ाते हुए चल दिया, इन द डायरेक्शन, दिशा में, ऑफ द साउंड मीन्स जिधर से वो आवाज़ आ रही थी. द रेमजो आयरन वर्क्स विच आर नाउ क्लोज डाउन, ये रेमजो आयरन वर्क्स की नाम की एक मिल थी, एक कंपनी थी जो आजकल बंद थी. वर नॉट सो लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले बंद नहीं थी. ए लार्ज प्लांट, एक बड़ा प्लांट था, विद स्मेल्टर, जिसमें स्मेल्टर कहते हैं पिघलाने वाला, जो लोहे को पिघलाता है. रोलिंग मिल, जो पिघले हुए लोहे को रोल करती है. एंड फोर्ज, और जहाँ पर एक लोहार खाना था. इन द समर टाइम, गर्मी के मौसम में, लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवीली लोडेड बार्जेस एंड स्काउज स्लिड डाउन द कैनल. इन द समर टाइम, गर्मी के मौसम में, लॉन्ग लाइन्स मीन्स लंबी लंबी लाइन, ऑफ हैवीली लोडेड मीन्स जो बहुत ज़्यादा भरी हुई होती थी. बर्जेस मीन्स एक प्रकार की नाव होती है, जो लंबी नाव होती है, छोटी और लंबी. एंड स्काउज, ये एक चौड़ी बड़ी नाव होती है. स्लिड डाउन द कैनाल, नदी के अंदर या कैनाल, नहर के अंदर खिसकाई जाती थी. विच लेड टू ए लार्ज इनलैंड लेक, और ये जो कैनाल थी, ये एक इनलैंड लेक की ओर जाती थी. इनलैंड लेक, जो लेक, झील जो थी, चारों तरफ से ज़मीन से घिरी हुई थी. एंड इन विंटर टाइम, सर्दी के मौसम में, द रोड्स नियर द मिल, जो सड़कें थी मिल के आसपास की, वर ब्लैक, काली होती थी. फ्रॉम ऑल द कोल डस्ट, कोयले की धूल से. विच सिफ्टेड डाउन, जो गिर जाता था. फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स, चारकोल के बड़े बड़े टोकरों से. ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग्स जस्ट बिफोर क्रिसमस, की क्रिसमस से पहले की जो लंबी लंबी शाम होती हैं या
घनी अंधकारपूर्ण शाम होती हैं। द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर सेट इन द डार्क फोर्ज। द मास्टर स्मिथ मुख्य जो लोहार था, एंड हिज हेल्पर उसका सहायक, सेट इन बैठे हुए थे, इन द डार्क फोर्ज अंधेरी एक लोहार खाने में, एक लोहार खाना जिसमें अंधेरा था, नियर द फर्नेस भट्टी के पास, वेटिंग फॉर द पिग आयरन कच्चे लोहे का इंतजार कर रहे थे, विच हैड बीन पुट इन द फायर जिसे आग पर रखा हुआ था, टू बी रेडी तैयार किए जाने के लिए, टू पुट ऑन द एनविल, टू पुट मीन्स रख देना, ऑन द एनविल, एनविल कहते हैं निहाई को, और निहाई शायद तुम्हारी समझ में ना आए, तुमने देखा होगा जो लोहार होते हैं उनके पास लोहे का एक टुकड़ा होता है जिस पर रखकर वो चीज़ों को पीटते हैं, उसे ही निहाई या एनविल कहते हैं। एवरी नाउ एंड देन मीन्स कभी कभी, वन ऑफ देम उनमें से एक गॉट अप खड़ा होता था, एंड स्टीयर मीन्स हिलाता था, द ग्लोइंग मास, ग्लोइंग मीन्स जलती हुई, मास मीन्स जो वहाँ पर कोयला जल रहा था उसके लिए ग्लोइंग मास कहा है, विद ए लॉन्ग आयरन बार, एक लंबी लोहे की छड़ी से, रिटर्निंग इन फ्यू मोमेंट्स, और कुछ ही क्षणों में लौटकर वापस आ जाता था, ड्रिपिंग विद परस्पिरेशन, ड्रिपिंग मीन्स बूंद बूंद टपकना, विद परस्पिरेशन मीन्स पसीना की, और उस भट्टी के पास इतनी गर्मी थी कि थोड़ी सी देर में वहाँ जो आदमी जाता था और आग को हिलाता था, उकसाता था, जैसा कि तुमने लोहारों को देखा भी होगा, वो एक छोटी सी लोहे की बार से जो उनकी भट्टी होती है उसको के कोयले को हिलाते रहते हैं, तो वहाँ इतनी गर्मी थी कि जरा सी देर में ही जाने पर पसीने आ जाते थे। दो एज वाज दी कस्टम, दो यद्यपि, एज वाज दी कस्टम जैसा कि परंपरा में था, ही वोर नथिंग, उसने कुछ नहीं पहना हुआ था, बट ए लॉन्ग शर्ट, केवल एक लंबी कमीज, एंड ए पेयर ऑफ वुडन शूज, और केवल एक वुडन शूज, लकड़ी के जूतों का एक जोड़ा पहना हुआ था, मीन्स लकड़ी के जूते पहने हुए थे। ऑल द टाइम देयर वर मैनी साउंड्स टू बी हियर्ड इन द फोर्ज, ऑल द टाइम मीन्स हमेशा, देयर वर मैनी साउंड्स, बहुत सारी आवाज़ें होती थी, टू बी हियर्ड जो सुनी जा सकती थी, इन द फोर्ज मीन्स उस लोहार खाने में, द बिग बेलोज ग्रोन एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ड, द बिग बेलोज, जो बेलोज होती हैं जैसे फूंकनी घर में होती है, आप लोगों ने कम देखी होगी, जब चूल्हा जलाते हैं तो वहाँ पर फूंकनी होती है जिससे फूंक मार कर आग को जलाया जाता है, तो इसी प्रकार भट्टियों में क्या होती है, बड़ी बड़ी फूंकनी लगी हुई होती हैं, और वो ग्रोन, जब उनसे हवा आती है, पंखे के द्वारा वहाँ हवा भेजी जाती है तो वो करहाने जैसी आवाज़ करती हैं, एंड दी बर्निंग का कोल, और जो कोयला जल रहा होता है वो क्रैक मीन्स चटकता है, तो ये दोनों आवाज़ वहाँ पर सुनी जाती हैं। द फायर बॉय शॉवल्ड चारकोल इनटू द मो ऑफ द फर्नेस, द फायर बॉय वो लड़का होता है जो आग को जलाने का काम करता है, शॉवल्ड चारकोल, शॉवल्ड कहते हैं फावड़े टाइप एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिस पर रखकर कोयले आदि को फेंका जाता है या डाला जाता है, चारकोल इनटू द मो मीन्स मुंह, ऑफ द फर्नेस मीन्स भट्टी के, विद ए ग्रेट डील ऑफ क्लैटर, और जब वो ऐसा करता था तो वहाँ पर बहुत सारी कड़कड़ाहट की आवाज़ होती थी। आउटसाइड, और जो लोहार खाना था उसके बाहर, रोड दी वाटरफॉल, एक वाटरफॉल था जिसके गिरने की आवाज़ आती रहती थी, एंड ए शार्प नॉर्थ विंड, और एक तेज़ उत्तर की ओर से चलने वाली हवा, विप दी रेन, विप मीन्स कोड़े के मारने जैसी आवाज़, रेन मीन्स बारिश को, अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ, ब्रिक टाइल्ड जिसकी छत पर ईंटें लगी हुई थी, रूफ मीन्स छत की, वो जो लोहार खाना था उसकी जो छत थी वो छत ईंटों से पक्की थी, और कभी कभार जब बारिश होती थी तो हवा के साथ बारिश की बूंदें जब ज़मीन पर पड़ती थी तो एक ऐसी आवाज़ आती थी जैसे कोड़े की आवाज़ होती है। इट वॉज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइज, इट वॉज प्रोबेबली ये संभवतः था, ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइज, इस आवाज़ के कारण, दैट द ब्लैक स्मिथ डिड नॉट नोटिस, कि जो लोहार था वो ध्यान नहीं दे पाया, द मैन मी दैट ए मैन हैड ओपन गेट, कि एक व्यक्ति ने दरवाजे को खोला है, एंड एंटर द फोर्ज, और लोहार खाने में घुस गया है, अनटिल मीन्स जब तक कि, ही स्टूड क्लोज, वो बिल्कुल पास में खड़ा ना हो गया, टू द फर्नेस मीन्स भट्टी के, श्योरली इट वॉज नथिंग अनयूजुअल फॉर,
श्योरली, निश्चित रूप से। इट वॉज नथिंग अनयूजल, इसमें कुछ भी अनयूजल नहीं था, अस्वाभाविक नहीं था। फॉर मीस, क्योंकि पुअर वेगाबॉन्ड्स, इस प्रकार के गरीब आवारा, विदाउट एनी बेटर शेल्टर, बिना किसी अच्छी शेल्टर के, फॉर द नाइट मीन्स रात्रि के लिए, टू बी अट्रैक्टेड, आकर्षित हो जाते थे, टू दी फॉर्ज, उस लोहार खाने की ओर, बाय द ग्लो मीन्स चमक, ऑफ लाइट, रोशनी की, विच एस्केप थ्रू, जो दिखाई पड़ती थी, द सूटी पेन्स, सूटी पेन्स, सूटी कहते हैं कालिख पुता हुआ, पेन्स मीन्स शीशे, एंड टू कम इन, और अंदर आ जाते थे, टू वार्म देमसेल्व्स, अपने आप को गर्म करने के लिए, इन फ्रंट ऑफ द फायर, आग के सामने। द ब्लैक स्मिथ्स ग्लांस ओनली कैजुअली एंड इंडिफरेंटली एट द इंट्रूडर। द ब्लैक स्मिथ्स, जो वहां पर लोहार थे, ग्लांस मीन्स देखा, ओनली कैजुअली मीन्स एक सरसरी नज़र से, बहुत ध्यान से नहीं देखा, एंड इंडिफरेंटली मीन्स उदासीनता भरे भाव से, एट द इंट्रूडर, इंट्रूडर होता है जो बिना किसी अनुमति के प्रवेश कर जाता है। ही लुक द वे, वो वैसा ही दिखाई पड़ रहा था, पीपल ऑफ हिज टाइप, इस प्रकार के लोग, यूजुअली डिड मीन्स दिखाई पड़ते थे, विद ए लॉन्ग बियर्ड, एक लंबी दाढ़ी थी, डर्टी गंदे, रैग्ड मीन्स फटे हुए कपड़े, एंड विद ए बंच ऑफ रेड ट्रैप्स, और एक चूहेदानियों का बंच था, बंडल था, गुच्छा था, डेंगलिंग ऑन हिज चेस्ट, जो उसकी छाती के ऊपर लटका हुआ था। ही आस्क परमिशन टू स्टे, उसने वहाँ रुकने की परमिशन मांगी, एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ नोडेड, और मास्टर ब्लैक स्मिथ जो था, मुख्य लोहार जो था, उसने सिर हिलाकर परमिति दे दी। ए हॉटी कंसेंट विदाउट ऑनरिंग हिम, ए हॉटी कंसेंट मीन सहमति तो दे दी, लेकिन बहुत सम्मानजनक तरीके से नहीं दी, घमंड में सिर जैसे हिला देते हैं उस प्रकार से उसे सहमति दे दी, विद ए सिंगल वर्ड, और एक भी शब्द बोलकर उसका कोई सम्मान नहीं किया, उससे बात नहीं की। द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग, और जो आवारा व्यक्ति था उसने भी कुछ नहीं कहा। ही हैड नॉट कम हेयर टू टॉक, वो वहाँ पर बात करने के लिए नहीं आया था, बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ, अपने आप को गर्म करने के लिए आया था, एंड स्लीप, और सोने के लिए आया था। In those days, the Ramsau Iron Mill was owned by a very prominent iron master. In those days, उन दिनों में Ramsau Iron Mill was owned, Ramsau Iron Mill का जो मालिक था, very prominent iron master, एक बहुत ही प्रसिद्ध लोह व्यापारी था। Whose greatest ambition was, जिसकी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा थी, to ship out means भेजना, good iron, अच्छा लोहा, to the market means बाजार में। He was both night and day, वो दिन रात देखता था या ध्यान रखता था, टू सी मीन्स देखने का, दैट दी वर्क वॉज डन, कि काम किया जा रहा है, एज वेल, उतने अच्छे ढंग से, एज पॉसिबल, जितना संभव था, एंड एट दिस वेरी मोमेंट, और ठीक इसी समय, ही केम इन टू दी फोर्ज, जो लोहार खाने में आ गया, ऑन वन ऑफ दी नाइटली राउंड्स, रात्रि के दौरे पर, ऑफ इंस्पेक्शन मीन्स जांच पड़ताल के, कि और ठीक इसी समय वो रात्रि को जांच पड़ताल करने के दौरे के समय वहाँ पर पहुँच गया। नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सॉ वाज द टॉल रैगामफिन हु हैड ईज्ड हिज वेट so close to the furnace that steam rose from his wet rags. Naturally, सामान्यतः द फर्स्ट थिंग, पहली चीज, ही सॉ, उसने देखी, वाज द टॉल रैगामफिन, रैगामफिन होता है एक व्यक्ति जो फटे पुराने कपड़े पहने हुए, हु हैड ईज हिज वे सो क्लोज, जो टू द फर्नेस, कि उसे फर्नेस के पास इतनी आसानी हो रही थी, और इतनी आसानी के साथ फर्नेस के पास चला गया था, भट्टी के पास चला गया था, दैट स्टीम रोज, भाप निकल रही थी, फ्रॉम हिज वेट रैग्स, उसके जो गीले कपड़े थे, रैग्स कहते हैं चिथड़ों को, ऐसे फटे हुए कपड़ों को। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ्स, द आयरन मास्टर जो लोह व्यापारी था, डिड नॉट फॉलो, अनुसरण नहीं किया, द एग्जाम्पल मीन्स उदाहरण, ऑफ द ब्लैक स्मिथ्स मीन्स लोहारों का, कि उसने लोहारों के उदाहरण का अनुसरण नहीं किया, मतलब कि लोहारों ने उस रैगामफिन से, या जो वो रेड ट्रैप सेलर है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया था, उससे कोई बात नहीं की थी, लेकिन लोह व्यापारी ने ऐसा नहीं किया। Who had hardly deigned
टू लुक एट दी स्ट्रेंजर हु हैड हार्डली डेंट, जिन्होंने बड़ी मुश्किल से कृपा की थी या मतलब कृपा नहीं की थी, टू लुक एट दी स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर की ओर देखने की। ही वॉकड क्लोज अप टू हिम, वो उसके पास गया, लुकड हिम ओवर वेरी केयरफुली, उसे बहुत सावधानी पूर्वक देखा, देन टोर ऑफ हिज स्लोच हैट, और फिर उसने टोर ऑफ मीन्स उतारना, हिज स्लोच हैट, स्लोच हैट ऐसा हैट होता है जिसकी एक साइड थोड़ी सी दबी हुई होती है, टेढ़ा होता है। टू गेट ए बेटर व्यू, टू गेट मीन्स देखने के लिए, पाने के लिए, बेटर व्यू मीन्स अच्छे प्रकार से देखना, ऑफ हिज फेस, उसके चेहरे को। बट ऑफ कोर्स इट इज़ यू नील्स ओलोफ, ही सेड। अब जब ये जो आयरन मास्टर है इसने उस स्ट्रेंजर को देखा तो इसको लगा सॉरी कि ये जो आदमी है, ये जो वेगाबॉन्ड है, ये इसकी जानकारी का, इसे जानता है और इसका नाम नील्स ओलफ है। वो कहता है कि अरे तुम नील्स ओलफ हो, हाउ यू डू लुक, तुम कैसे दिख रहे हो। द मैन विद डेथ ट्रैप्स हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर एट रेमजो, कि जो आदमी, चूहे बेचने वाला जो आदमी था, उसने इस लोह व्यापारी को पहले कभी नहीं देखा था, एंड डिड नॉट इवन नो, और जानता भी नहीं था, व्हाट हिज नेम वाज, कि उसका नाम क्या था। बट इट अकर्ड टू हिम that if the fine gentleman thought he was an old acquaintance, he might perhaps throw him a couple of kroner. But it occurred to him, लेकिन उसे लगा that कि if the fine gentleman, कि ये जो अच्छा सज्जन व्यक्ति है, थॉट सोचता है, ही वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस, कि वो उसकी पुरानी पहचान का व्यक्ति है, ही माइट परहैप्स थ्रो हिम, वो उसे दे सकता है, एक कपल ऑफ क्रोनर मीन्स कुछ क्रोनर। देयरफॉर, इसलिए ही डिड नॉट वांट, वो नहीं चाहता था, टू अनडिसीव मीन्स धोखा न देना, हिम मीन्स उसे, ऑल एट वंस मीन्स तुरंत, इसलिए वो नहीं चाहता था कि उसे तुरंत धोखा ना दिया जाए, मीन्स वो उसे धोखे में ही रखना चाहता था, क्योंकि अजनबी व्यक्ति को लगता था कि वो उसकी जानकारी का व्यक्ति था, जबकि जो रेड ट्रैप सेलर था वो उसे जानता तक नहीं था, उसका नाम भी उसे नहीं मालूम था, लेकिन वो इस रहस्य को अभी खोलना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे लगता था कि यदि ये व्यक्ति ऐसा महसूस करता है कि वो उसे जानता है तो वो उसे कुछ क्रोनर दे सकता है। यस, गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद मी, वो कहता है हाँ, गॉड नोज, ईश्वर जानता है, थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद मी, कि चीज़ें मेरे साथ खराब चली गई हैं, मेरे ऊपर दुर्भाग्य आ गया है। ही सेड, उसने कहा, यू शुड नॉट हैव रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट, कि तुम्हें रेजिमेंट से रिजाइन नहीं करना चाहिए था। सेड द आयरन मास्टर, लोह व्यापारी ने कहा। इस लोह व्यापारी को लगता है कि ये जो आदमी हैं, जो रेड ट्रैप सेलर है, ये एक समय में रेजिमेंट में या फौज में काम करता था, और ये आयरन मास्टर खुद भी एक समय में फौज में रहा है, और उसको लगता है कि ये उसकी फौज का ही एक्वेंटेंस है, ये फौज के समय से उस व्यक्ति को जानता है, जबकि ऐसा वास्तव में नहीं है। दैट वॉज द मिस्टेक, ये एक गलती थी। इफ़ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट द टाइम, वो कहता है कि यदि उस समय मैं सर्विस में होता, सेवा में होता, इट नेवर वुड हैव हैपन्ड, ये कभी ना हुआ होता। वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विद मी, अब तुम मेरे साथ घर चलोगे। टू गो अलॉन्ग अप टू द मैनर हाउस एंड रिसीव्ड बाय द ओनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, दैट हाउएवर डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प। टू गो अलॉन्ग मीन्स साथ जाना, अप टू द मैनर हाउस, मैनर हाउस कहते हैं हवेली, बहुत बड़ा घर, एंड बी रिसीव्ड, और स्वागत किया जाना, बाय दी ओनर मीन्स मालिक के द्वारा, लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, जो एक पुराना रेजिमेंट का साथी है। दैट हाउएवर डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प, ये बात उस आवारा व्यक्ति को, उस वेगाबॉन्ड को अच्छी नहीं लगी। नो आई कुडंट थिंक ऑफ इट, वो कहता है नहीं, मैं इस बारे में नहीं सोचता। ही सेड, लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड, और वो बहुत ज़्यादा चौकन्ना हो गया। ही थॉट ऑफ द 30 क्रोनर, उसने 30 क्रोनर के बारे में सोचा।
टू गो अप टू दी मैनर हाउस, उस हवेली में जाना, वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलेंटरीली इन टू दी लॉइंस डेन। वुड बी होगा, लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ अपने आप को फेंकना, वॉलेंट्री मीन्स वॉलेंट्रीली अपने आप से जानबूझकर, इनटू द लॉइंस डेन शेर की गुफा में, शेर की मांद में। उसे लगा कि वहाँ पर जाना अपने आप को शेर की मांद में फेंकने जैसा होगा। ही ओनली वॉन्टेड ए चांस टू स्लीप हेयर, वो केवल और केवल वहाँ पर सोने का एक मौका चाहता था। इन द फोर्ज, उस लोहार खाने में, एंड देन स्नीक अवे बिना किसी को बताए हुए चुपचाप धीरे से निकल जाना, एज इनकॉन्स्पिक्यूअसली एज पॉसिबली, वही इनकॉन्स्पिक्यूअसली होता है बिना किसी के संज्ञान में आए, एज पॉसिबल जितना संभव था। द आयरन मास्टर एज्यूम्ड, आयरन मास्टर को लगा, दैट ही फेल्ट एम्ब्रेस्ड, कि वो शर्मिंदा महसूस कर रहा है, बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लोथिंग, अपने फटे पुराने कपड़ों की वजह से। प्लीज डोंट थिंक दैट आई हैव सच ए फाइन होम दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर। उसने कहा कि प्लीज़ ऐसा मत सोचिए कि मेरे पास इतना अच्छा घर है जहाँ पर तुम नहीं रह सकते हो। ही सेड, उसने कहा। एलिजाबेथ इज़ डेड, अब वो अपनी पत्नी के बारे में बताता है। एलिजाबेथ इस आयरन मास्टर की पत्नी है। वो कहता है एलिजाबेथ इज़ डेड, एलिजाबेथ की मृत्यु हो गई है। एज यू मे ऑलरेडी हैव हियर्ड, जैसा कि शायद तुमने पहले ही सुना हो, माई बॉयज़ आर अब्रोड, मेरे बच्चे विदेश में हैं। एंड देर इज़ नो वन एट होम, और घर पर कोई नहीं है, एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर, मेरी सबसे बड़ी बेटी, एंड माई सेल्फ, मेरे। वी वर जस्ट सेइंग, हम केवल कह रहे थे, दैट इट वॉज टू बैड, कि ये बहुत बुरा था। वी डिडेंट हैव एनी कंपनी, कि हमारे पास कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, फॉर क्रिसमस मीस, क्रिसमस के त्यौहार के लिए। नाउ कम अलोंग विद मी, अब तुम मेरे साथ चलो, एंड हेल्प अस, हमारी मदद करो, मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर, क्रिसमस के भोजन को खाने में, ए लिटिल फास्टर, थोड़ा सा जल्दी से। वो कहता है कि आओ हमारे साथ क्रिसमस की टेबल पर बैठो और हमारे खाने को खाने में हमारी मदद करो। बट द स्ट्रेंजर सेड नो, लेकिन जो स्ट्रेंजर था, जो अजनबी व्यक्ति था, उसने कहा नहीं। एंड नो, नहीं, एंड अगेन नो, और फिर नहीं। एंड द आयरन मास्टर सॉ दैट ही मस्ट गिव इन, एंड द आयरन मास्टर सॉ, आयरन मास्टर ने महसूस किया, दैट ही मस्ट गिव इन, कि अब उसे अपनी हार स्वीकार कर लेनी चाहिए, या अब वो इससे आगे कुछ नहीं कर सकता है। इट लुक्स एज दो कैप्टन वॉन स्टेले प्रिफर्ड टू स्टे with you tonight. St. John Storm, he said to the master blacksmith and turned on his heel. It looks, ऐसा लगता है, as though means मानो, कैप्टन वॉन स्टेले प्रिफर्ड, ज़्यादा पसंद करेंगे, टू स्टे मीन्स ठहरना, विद यू, तुम्हारे साथ, टुनाइट मीन्स आज। सजर्न स्टॉर्म, ही सेड, उसने कहा, टू दी मास्टर ब्लैक स्मिथ, जो वहाँ मुख्य लोहार था, एंड टर्न ऑन हिज हील्स, और वहाँ से चला गया। बट ही लाफ टू हिमसेल्फ, लेकिन वो अपने आप में मुस्कुराया, एज ही वेंट अवे, जब वो जा रहा था। एंड द ब्लैक स्मिथ, और जो लोहार था, हु न्यू हिम, जो उसे जानता था, अंडरस्टूड वेरी वेल, बहुत अच्छे से समझ गया, दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड, उसने अभी अपने अंतिम शब्द नहीं कहे हैं, उसने अभी अपनी अंतिम बात नहीं की है। इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर, आधे घंटे से ज़्यादा का समय नहीं हुआ था, बिफोर दे हियर्ड द साउंड ऑफ ए कैरेज व्हील्स आउटसाइड द फोर्ज। बिफोर दे हियर्ड, उन्होंने सुना, द साउंड, आवाज़, ऑफ कैरिज व्हील्स, एक गाड़ी के पहियों की, आउटसाइड द फोर्ज, उस लोहार खाने के बाहर। एंड ए न्यू गैस केम इन, और एक नया आगंतुक अंदर आ गया था। बट दिस टाइम इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर, परंतु इस बार ये आयरन मास्टर नहीं था, लोहे का व्यापारी नहीं था। ही हैड सेंट हिज डॉटर, उसने अपनी बेटी को भेजा था, अपरेंटली होपिंग, स्पष्ट रूप से आशा करते हुए, दैट सी वुड हैव ए बेटर पावर्स, कि उसके पास अच्छी शक्तियाँ हैं, ऑफ
परसुएशन मीन्स राजी करने की, मनाने की, देन ही हिमसेल्फ जितनी उसके पास हैं। सी एंटर्ड, वो अंदर आई, फॉलोड बाय ए वैलेट, एक नौकर के साथ, कैरिंग ऑन हिज आर्म ए बिग फर कोट, और वो जो वैलेट था उसके हाथ में एक फर का बड़ा कोट था। शी वॉज नॉट एट ऑल प्रेटी, वो बहुत ज़्यादा आकर्षक नहीं थी, बट सीम्ड मोडेस्ट, परंतु वो विनम्र दिखाई पड़ती थी, एंड क्वाइट शाई, और थोड़ी सी शर्मीली भी दिखाई पड़ती थी। इन द फोर्ज एवरीथिंग वॉज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग, और लोहार खाने में सब चीज़ वैसी ही थी जैसी शाम के समय थी। द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस स्टिल सेट ऑन देयर बेंच, जो मुख्य लोहार था और उसका जो सहयोगी था वो अब भी बेंच के ऊपर बैठे हुए थे। एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस, और भट्टी में कोयला और लोहा अब भी चमक रहा था। द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर, और जो अजनबी था वो जमीन के ऊपर लेटा हुआ था। एंड ले विद ए पीस ऑफ पिग आयरन अंडर हिज हेड, एंड लेटा हुआ था विद ए पीस ऑफ पिग आयरन, पीस कहते हैं टुकड़ा, ऑफ पिग आयरन कच्चे लोहे का, अंडर हिज हेड अपने सिर के नीचे, एंड हिज हेड पुल डाउन, और उसने अपने हेड को नीचे खींच लिया था, ओवर हिज आईज, अपनी आंखों के ऊपर। एज सुन एज द यंग गर्ल कॉट साइट ऑफ हिम, जैसे ही उस जवान लड़की ने उसको देखा, सी वेंट अप, वो उसकी ओर गई, एंड लिफ्टेड हिज हेड, और उसके हेड को उठा लिया। द मैन वॉज इविडेंटली यूज टू स्लीपिंग विद वन आई ओपन, द मैन आदमी वॉज एविडेंटली यूज टू स्लीपिंग, सोया करता था, विद वन आई ओपन, एक आंख को खोलकर। ही जम्प्ड अप एब्रप्टली, ही जम्प्ड अप, वो उठ खड़ा हुआ, एब्रप्टली मीन्स अचानक से, एंड सीम्ड टू बी क्वाइट फ्राइटन्ड, और उसने अपने आप को बड़ा डरा हुआ महसूस किया। माई नेम इज एडला विल्मानसन, उसने कहा कि मेरा नाम एडला विल्मानसन है। सेड द यंग गर्ल, माई फादर केम होम एंड सेड, मेरे पिताजी घर आए थे और उन्होंने कहा था, दैट यू वांटेड टू स्लीप हियर इन द फोर्स टुनाइट, कि तुम यहाँ आज रात को इस लोहार खाने में सोना चाहते हो। एंड देन आई आस्क्ड परमिशन, और फिर मैंने उनसे अनुमति ली, टू कम, आने की, एंड टू ब्रिंग यू होम टू अस, और तुम्हें अपने साथ घर ले जाने की। आई एम सॉरी, मैं दुखी हूँ कैप्टन, दैट यू आर हैविंग सच ए हार्ड टाइम, कि इस समय तुम्हारे पास बहुत बुरा समय है, या तुम बहुत बुरे समय से गुजर रहे हो। शी लुक एट हिम कंपैशनेटली, उसने उसे दया भाव से देखा, विद हर हैवी आइज, एंड देन शी नोटिस्ड, और फिर उसने देखा, दैट द मैन वाज अफ्रेड, कि वो आदमी डरा हुआ था। आइदर ही हैज़ स्टोलन समथिंग, या तो उसने कुछ चीज़ चुराई हुई है, और एल्स ही हैज़ एस्केप फ्रॉम द जेल, या वो जेल से भागा हुआ है। सी थॉट, उसने सोचा, एंड एडिड क्विकली, और जल्दी से कहा, यू मे बी श्योर, तुम्हें आश्वस्त रहना चाहिए, या तुम आश्वस्त रह सकते हो कैप्टन, दैट यू विल बी अलाउड टू लीव अस, कि तुम्हें हमारे यहाँ से जाने की अनुमति होगी, जस्ट एज फ्रीली, उतनी ही स्वतंत्रतापूर्वक, एज यू केम, जिस प्रकार तुम आए हो। ओनली प्लीज स्टे विद अस, केवल और केवल हमारे साथ रुक जाओ, ओवर क्रिसमस ईव, क्रिसमस की शाम को। She said this in such a friendly manner, उसने इस बात को इतने मित्रवत तरीके से कहा, that the red trap peddler must have felt confidence in her, कि रेड ट्रैप सेलर को उसके अंदर या उसमें विश्वास महसूस हो गया। It would never have occurred to me that you would bother with me yourself, miss, he said. He said, उसने कहा, It would never have occurred to me, कि ये कभी मुझे लगा ही नहीं था, that you would bother, कि तुम परेशान करोगी, with me means मेरे लिए, yourself means अपने आप को, कि उसने कहा कि मुझे तो कभी ऐसा नहीं लगा था कि तुम मेरे लिए अपने आप को इतना परेशान करोगी। I will come at once, मैं तुरंत तुम्हारे साथ चलता हूँ। He accepted the fur coat which the valet handed him with a deep bow.
ही एक्सेप्टेड मीन्स उसने स्वीकार कर लिया। दी फर कोट, वो जो फर कोट था, विच दी वैलेट हैंडेड हिम, जैसे नौकर ने उसे दिया, विद ए डीप वो मीन्स सिर झुकाते हुए। थ्रू इट ओवर हिज रैग्स, और उसने उसे अपने फटे हुए कपड़ों के ऊपर पहन लिया। एंड फॉलोड द यंग लेडी, और उस यंग लेडी के साथ साथ चल दिया आउट टू द कैरेज की ओर। विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिस्ड ब्लैक स्मिथ्स सो मच एज ए ग्लांस। विदाउट ग्रांटिंग मीन्स देना, द एस्टोनिस्ड मीन्स आश्चर्यचकित, ब्लैक स्मिथ्स मीन्स लोहारों को, सो मच एज ए ग्लांस, ग्लांस मीन्स झलक। कि अब उसने जो दोनों ब्लैक स्मिथ्स थे उनकी तरफ एक झलक भी नहीं देखी, उनकी तरफ जरा सा भी ध्यान नहीं दिया। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस ही हैड इविल फोरबोर्डिंग्स। बट परंतु वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस, जब वो मैनर हाउस पर चढ़ रहा था, ही हैड इविल फोरबोर्डिंग्स, ही हैड उसे महसूस हुई, ईविल मीन्स बुरी, फॉरवर्डिंग्स मीन्स अनिष्ट का पूर्वाभास होना। और जब वो मैनर हाउस पर चढ़ रहा था तो उसे पूर्व अनिष्ट का पूर्वाभास हुआ। वाई द डेविल डिड आई टेक दैट फॉलोज मनी, अब उसे लगा कि मैंने उस साथी का, उस व्यक्ति का, उस बूढ़े आदमी का पैसा क्यों चुराया। ही थॉट, उसने सोचा, नाउ आई एम सिटिंग इन ए ट्रैप, और अब मैं एक जाल में बैठा हुआ हूँ, एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट, और अब इससे मैं कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव, अगले दिन क्रिसमस ईव थी। एंड व्हेन द आयरन मास्टर केम इन टू द डाइनिंग रूम, और जब आयरन मास्टर डाइनिंग रूम में आए फॉर ब्रेकफास्ट, नाश्ते के लिए, ही प्रोबेबली थॉट, उसने संभवतः सोचा, विद सेटिस्फिक्शन, संतोष के साथ, ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, अपने पुराने रेजिमेंटल के साथी के बारे में, whom he had run, जिसे वो whom he had run across means अचानक से मिल जाना, meet so unexpectedly means अचानक, बिना किसी उम्मीद के। First of all we must see that we must see to it that he gets a little flesh on his bones, he said to his daughter, उसने अपनी बेटी से कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, we must see to it, हमें इस बात का ध्यान रखना होगा, that he gets a little flesh on his bones, कि उसे थोड़ा सा भोजन मिलता रहे। gets a little flesh on his bones का मतलब होता है to get food। who was busy at the table, जो समय भोजन कर रही थी या नाश्ता कर रही थी। and then we must see, और फिर हमें देखना होगा, that he gets something else, कि उसे कुछ ऐसा मिल जाए, to do करने के लिए, then to run around the country गांव में या देश में घूमना, selling red traps बेचते हुए। क्यों और कहता है कि हमें कुछ ऐसा करना होगा कि जिससे उसे कोई ऐसा काम मिल जाए कि उसे ये रेड ट्रैप्स ना बेचने पड़े, उसे इधर उधर ना भागना पड़े। बच्चों, आज यहीं तक, बाकी कल करेंगे। उम्मीद है तुम्हारी समझ में आया होगा। थैंक यू।